आज हम देखेंगे आपकी 20 नवंबर से 30 नवंबर तक, 20 नवंबर से 30 नवंबर तक कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। और हम जानेंगे कि इसमें आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग रहेगी और आपकी उनके लिए क्या फीलिंग रहेगी। और 20 नवंबर से 30 नवंबर, 20 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, ये हम जानेंगे। तो चलो हम देखते हैं। डिवाइन एंड गाइड कीजिए कि एरीज मेष राशि की 20 से लेकर 30 नवंबर तक लव लाइफ कैसी रहेगी। एरीज की पहले एरीज का डिसीजन। हम करेंगे कार्ड्स को क्लैरिफाई। तो एरीज 20 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक इस मंथ के जो लास्ट डेज हैं उसमें आपकी लव लाइफ की जो आपकी एनर्जी है वो इन 7 डेज में इस इन डेज में मंथ के एंड में आप कुछ आपके जो रिलेशन थे इस साल के, आप चाहेंगे कि वो जो रिलेशन है आपके, अगर उन्होंने आपके साथ बुरा किया था तो आप ये चाहेंगे कि वो अपनी गलती सुधारे और आपको उन रिश्तों में न्याय मिले जिनके साथ आपने अच्छा किया था। और आप भी ये उम्मीद करेंगे कि आपने पूरे साल जिनके साथ अच्छे रिलेशन बनाए, अच्छे संबंध रखे और जिनको आपने अपने सर आँखों पे रखा, तो जाते जाते एंड में साल के अंदर तो वो रिश्ते भी आपके सुधर जाएं और वो भी आपके लिए ये आप उनसे ये चाहते हैं कि जैसे अब आपका रिलेशन रहा है तो उससे अगर आपका रिलेशन ख़राब रहा है तो आप ये चाहेंगे कि वो रिश्ते सुधर जाएं, क्योंकि यहाँ जजमेंट का कार्ड है। और जो पुराने रिश्ते हैं तो उन्हीं रिश्तों को आप सुधारना चाहेंगे। और ये भी है कि और जो जिन लोगों ने आपके साथ या जजमेंट का और जस्टिस का दोनों का कार्ड आया है, तो कुछ ऐसे रिलेशनशिप हैं आपके जिनको आप दोबारा से रिपेयर करना चाहेंगे। और वही कहीं आपकी ये भी फीलिंग रहेगी कि जिन्होंने आपके साथ बुरा किया तो उनको दंड मिले, उनको ईश्वर की तरफ से, गॉड की तरफ से उनको सज़ा मिले। और कुछ ऐसे टॉक्सिक जो रिलेशन रहे हैं उनके प्रति आपकी काफ़ी ऐसी फीलिंग रहेगी कि आप उनको आप काफ़ी उनके लिए जो आपके जिन्होंने बुरा किया था तो इस साल आप उन लोगों को छोड़ना चाहेंगे और आप उनको
आप उनसे जस्टिस चाहते हैं जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, और आप उनके साथ जिन्होंने बुरा किया था तो वो उनके साथ आप रिश्ते सुधारते हुए नज़र नहीं आएंगे। लेकिन जो रिश्ते आपके साथ दिल से जुड़े हुए हैं तो उनसे आप ज़रूर उम्मीद करोगे कि वो आपके साथ वैसे ही पेश आए जैसे थे। और आप इन साल की एंड में काफ़ी आप रहेंगे, आप मन मोजी रहेंगे और अपने पे फोकस करेंगे, काफ़ी कूल एनर्जी में रहेंगे और आप अपने पे फोकस करेंगे, आप अपने काम करियर पर ध्यान देंगे और आप अपने मन में एक पॉजिटिव थिंकिंग लेके न्यू ईयर में एंट्री करना चाहते हैं। यहाँ पे फूल का कार्ड आया है और 9 ऑफ पेंटाकल का कार्ड आया है। तो आप ये चाहते हैं कि आपका जो ये साल का एंडिंग हो काफ़ी वंडरफुल हो, और जो भी पुराने जो भी आपके टॉक्सिक चाहे रिलेशन हो या फिर कुछ और हो, जो परेशानियाँ थी वो इसी साल में ख़त्म हो जाए। और आप अपने आप को सिंगल एनर्जी में मानते हैं और जो रिश्ते आपके आपसे दूर चले गए थे या जो नो कांटेक्ट में है, कहीं ना कहीं उनके साथ भी आप जजमेंट का कार्ड आया था, रिश्ते सुधारना चाहते हैं। बट आप इस टाइम में उनको कोई रिप्लाई नहीं देना चाहते, उनसे बात नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि वो आपके पास आए। कहीं ना कहीं इस बात का भी आप में ईगो रहेगा कि मेरे जो जो भी आपके एक्स हैं तो वो आपके पास आए चल के, वो आप उनके पास जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये किंग ऑफ कप है आया कार्ड। तो किंग ऑफ कहीं ना कहीं किंग ऑफ कप थोड़ा सा ईगो पर्सन है, और जो अगर मन में जो ठान लेते हैं तो वो चाहते हैं कि उनके पास आए, और जो वो ये मन के इरादों के पक्के हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो दिल से प्यार करोगे, क्योंकि किंग ऑफ कप है, जो किसी को चाहते हैं तो दिल से चाहते हैं, और जिसको इग्नोर करते हैं तो उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो आप भी अपने अपने एटीट्यूड में रहेंगे, और जिनसे आप प्यार करते हैं उनसे दिल से करते हैं, और जिनको आप इग्नोर करते हैं उनको भी आप दिल से करते हैं। मुझे लगता है कि आपकी जिन लोगों से बातचीत नहीं हो रही, कुछ एरिज ऐसे भी हैं जिनका काफ़ी टाइम से ब्रेकअप चल रहा है, नो कांटेक्ट में है, तो उनको आप इन लास्ट डेज में उनसे भी कोई आप बातचीत नहीं करना चाहोगे, क्योंकि ये किंग ऑफ पेंटाकल का कार्ड आया है और हैंगमैन का कार्ड आया है। तो ये कार्ड हमें ये बताते हैं कि जो आप अभी किसी से बात, और ये सिंगल है, क्योंकि आप अभी सिंगल एनर्जी में रहेंगे, क्योंकि 9 ऑफ पेंटाकल है, फूल का कार्ड आया है, हैंगमैन है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी जो एरीज है कुछ, तो उन वो अपने पार्टनर से पर्सन से बातचीत नहीं हो रही है ना, आप इन दिनों में बातचीत करना चाहेंगे। आप अपने आप को सिंगल महसूस करते हैं, अपने आप में खुश हैं और अपने आप में खुश रहना चाहते हैं, और आप काफ़ी कूल नज़र आएंगे और नई उड़ान भरना चाहते हैं नए साल में। और आप चाहते हैं कि जो भी आपके बुरे लोग थे वो वहीं रह जाएं, और आप एक फ्रेशनेस जो आपका माइंड है तो आप उसी में जाना चाहते हैं। आप काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे, लोगों की टेंशनों से फ्री रहेंगे, आप फालतू के लफड़ों में नहीं पड़ेंगे। आप चाहते हैं कि सुकून की ज़िंदगी जी जाए, और आपको ईश्वर की तरफ से काफ़ी वो आपकी जो सोच है वो भी अच्छी रहेगी, और भगवान भी ये चाहते हैं कि आप खुश रहें, और ईश्वर का भी आप पे हाथ है। और आप जो भी इन लास्ट डेज में करना चाहेंगे तो वो आपको सफलता मिलेगी, जो भी काम करोगे आप, चाहे वो करियर हो, और आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, अपने काम अब आप अपने, और जो जो आपके मतलब ऐसे लोग हैं जो आपसे जलते हैं,
जो आपके पीठ पीछे बुराई करते हैं आपकी, जो आपको चाहते नहीं है, तो वो लोग भी आपसे दूर रहेंगे। तो वो उनकी वो सोचेंगे कि शेर के मुंह में हाथ देने वाली बात है, अगर आपसे कोई पंगा लेता है तो ये भी रहेगी। तो जो बुरे लोग हैं वो आपसे दूर रहेंगे। और आप अपने आप में एक ऐसे पर्सन कि बनना, अपने आप को एक ऐसे पर्सनैलिटी में लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं न्यू ईयर में, कि लोग आपको देख के हैरान हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर से ये फीलिंग है कि आप जैसे मतलब ये जो लास्ट डेज हैं इस साल के, तो वो आप यही छोड़ जाओ, एक काफ़ी पॉजिटिव अच्छे पर्सन और अच्छी पर्सनैलिटी के साथ लोगों के सामने आए। तो आप लोगों ये चाहते हैं कि आप एक अच्छे लोग आपसे अट्रैक्टिव हो, और आप लोगों में सबसे अलग दिखे, ये आपकी कहीं न कहीं है। और आप जो आपके जो मतलब आपको काफ़ी मैंने पहले भी कहा है कि डिवाइन भी आपको काफ़ी अच्छी वाइब्स भेज रहे हैं, और इसीलिए आप काफ़ी कूल नज़र आएंगे। और आप अगर आपने अगर आपके साथ आपके पास इन दिनों में फाइनेंस जो फाइनेंशियली कंडीशन है वो भी आपकी बेहतर होती दिखेगी। अगर ना भी है तो आप उस पर काफ़ी काम करते नजर आएंगे। और आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई न्यू काम करें, बिजनेस करें, तो वहाँ भी आप काफ़ी पॉजिटिव नज़र आएंगे, और आय के नए स्रोत बनेंगे आपके। और जो भी आपके और ये कहीं ना कहीं जो कुछ एरीज है, तो इस साल आप ये भी है कि आपके पास रिलेशनशिप में काफ़ी चॉइस है। और ये नहीं है कि आप वैसे सिंगल की एनर्जी में रहना चाहेंगे, बट आपके ये नहीं है कि आपका किसी से रिलेशनशिप नहीं है, या फिर आप किसी से मतलब आपकी लाइफ में कोई है नहीं पर्सन। आपकी लाइफ में मुझे लगता है कि एक से ज़्यादा पर्सन है। अगर कोई मैरिड है तो उनके भी एक्स्ट्रा अफेयर है, और जो सिंगल है अपने आप को सिंगल मानते हैं बट उनके फिर भी रिलेशन है, चाहे वो ब्रेकअप ही क्यों ना हो। और जो मैरिड पर्सन है, चाहे मैरिड पर्सन हो, चाहे लव रिलेशनशिप में हो, या फिर सिंगल हो, तो कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन किसी न किसी पर्सन से जरूर जुड़ा हुआ है। तो वो अगर या फिर जो बिल्कुल भी सिंगल है, तो उनका भी कहीं ना कहीं ऐसे किसी पर्सन से जरूर कनेक्शन है, कि वो दो राह पे खड़े हैं। वो सोच नहीं पा रहे हैं कि किस रास्ते पर जाया जाए, क्योंकि उनकी लाइफ में एक से बेहतर एक नज़र आ रहे हैं लोग। तो वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि कौन से पर्सन के पास जाया जाए। अपनी जो मैरिड है, तो वो अपनी लव लाइफ जो एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर है उसको उसकी तरफ जाया जाए, या फिर अपनी लव लाइफ है तो उसको अच्छी तरह टाइम दिया जाए। तो कुछ एरिया जैसे सोचते हैं कि जो उनके जो भी उनके ऐसे मतलब थिंकिंग है कि जो भी उनके एक्स्ट्रा फेयर है, तो क्या इसी इसी साल में या अभी जो एंडिंग कर दी जाए, या उनको न्यू ईयर में आगे लेकर लेके जाया जाए। तो कुछ एरीज की ऐसे भी रहेगी, क्योंकि जो कुछ एरीज है तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा पर्सन रखा जाए, क्योंकि उनको जो भी उनकी लाइफ में है तो वो एक से बढ़कर एक है। तो वो ये फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि कौन से पर्सन के पास जाया जाए। तो ये थी आपकी रीडिंग। तो अब हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है उनकी आपके लिए क्या फीलिंग रहेगी, क्या इन लास्ट डेज में वो आएंगे आपके पास। तो हम ये देखते हैं, ये रीडिंग करेंगे। तो चलो देखते हैं। डिवाइन एंजल ये गाइड कीजिए कि एरीज के पर्सन की 20 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक अपने पर्सन के लिए क्या फीलिंग रहेगी। एरीज के पर्सन की एरीज के लिए क्या फीलिंग रहेगी 20 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक। गाइड कीजिए एंजल प्लीज।
पर्सन के लिए। तो ये लीजिए, जो आपके पर्सन है वो जो भी आपके बीच में हुआ, जो आपके पर्सन है मुझे लगता है कि आपकी हैंगमैन की एनर्जी आई थी और इसीलिए आपके बारे में आप उनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही थी। तो एरीज ऐसा है कि जो आपके पर्सन है वो काफी दुखी नजर आ रहे हैं। इन लास्ट डेज में आपके पर्सन काफी दुखी नजर आ रहे हैं मुझे। तो वो आपसे परेशान थे। मुझे लगता है कि आपके पास्ट में काफी आर्गुमेंट्स हुई थी, आप एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा हुआ था आपके आपके और आपके पर्सन के बीच में। और इसी बात के कारण, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स के दो दो कार्ड आए हैं, दो दो कार्ड आए हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स के। तो इसमें मुझे लगता है कि जो आपके बीच में आपके पर्सन के बीच में, या तो ये हो सकता है एरीज कि आप थोड़े शक्की मिजाज के हैं और आपने अपने पर्सन से ऐसे कुछ सवाल जो आप पूछे थे जिसकी वजह से आपके पर्सन भड़क गए थे और आपका रिश्ता टूट गया था। हो सकता है कि आपने ऐसा कुछ देख लिया हो आपके पर्सन के लिए और जिसकी वजह से आपके बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया था। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में काफ़ी लोगों की दखल अंदाजी है और जिसकी वजह से कुछ ऐसा हुआ हो। और या फिर ऐसा है कि आपके जो पर्सन है वो लोगों की बातों में आ जाते हैं और जो इसी वजह से आपको ये पसंद नहीं है कि आपके रिश्ते में कोई दूसरा भी दखल अंदाजी करे। तो इसी वजह से आपके बीच में कुछ, इसीलिए जो ब्रेकअप में है तो उनके साथ ये हुआ था। और जो लव रिलेशन जो मैरिड हैं तो उनके बीच में भी इन दिनों में थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है पति पत्नी में। और आप लोगों की बातों में आ सकते हैं, तो आपको लोगों की बातों में नहीं आना है। और हो सकता है छोटी मोटी आप पति पत्नी के बीच में नोक झोंक हो सकती है। और ये अ, और ये भी है कि और जो कुछ कुछ एरीज है तो उनके घर में भी कुछ नया मेहमान आ सकता है। या फिर आप के पर्सन है जो वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं या आपके घर में नया बच्चे का जन्म हो सकता है। और जो और कुछ एरीज है तो उनके जो आपके जजमेंट का कार्ड आया था और आपके पर्सन का भी आया है। तो जो आपके पर्सन है आप भी जजमेंट चाहते हैं, आपके पर्सन भी जजमेंट चाहते हैं आपसे। और आपके पर्सन है तो वो भी आपसे ये चाहते हैं कि आपके साथ दोबारा से रिकंसाइलेशन हो और भगवान आपके साथ जल्दी से कुछ ऐसा हो कि आपकी लाइफ में दोबारा आ जाए। क्योंकि ये जजमेंट का कार्ड है तो ये पुराने रिश्ते में सुधार का कार्ड है कि जो पुराने रिश्ते थे वो सुधर जाएं। और ये आपके पर्सन चाहते हैं आपसे, क्योंकि उनका उनका जो कुछ जिस तरह से आपसे दूर हुए थे आपके पर्सन, तो लड़ाई झगड़ा हुआ था आपके बीच में। तो वो क्या है कि अपने रिश्ते में अभी आपके साथ आने के लिए सोच रहे हैं कि आपके साथ जाया जाए एंडिंग में। तो और उन्होंने कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि उन्होंने अपने रिश्ते में काफ़ी टाइम दिया है, वक्त दिया है, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। और आपके रिश्ता मुझे लगता है कि आपके बीच में हमेशा से लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ रहा है। और इसीलिए आपके भी कार्ड्स में जजमेंट और ये जस्टिस का कार्ड आया था। तो आपके पर्सन अभी थक गए हैं, हार गए हैं। उनको कभी कहीं ना कहीं एक बार ये भी लगता है कि वो इस रिश्ते में काम किया उन्होंने लेकिन उनको उतना मिला नहीं है। और अब वो क्या है ना कि डेथ का कार्ड आया है। तो डेथ के कार्ड का मतलब है कि जो आपके पर्सन थे वो सारा जो भी इनका जो पास्ट था तो वो इसी साल का जो भी उनको जो नेगेटिविटी थी जो भी कुछ था तो वो इसी साल में एंडिंग करना चाहते हैं।
और वो नहीं चाहते कि आपके पर्सन नहीं चाहते कि जो भी इनके साथ हुआ, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी सैडनेस है, जो भी मतलब जो जितना भी जो इरिटेटिंग करने वाले जो है रिलेशनशिप है, तो वो नेक्स्ट ईयर में लेके जाया जाए। तो इस बात ये इसीलिए अब एक इनकी एक न्यू ये एंडिंग करना चाहते हैं इस जो भी आपके बीच में हुआ हो रहा है, तो इस चीज़ की वो एंडिंग करना चाहते हैं, बुरी यादों को ख़त्म करना चाहते हैं। तो वो आपके साथ ये सन का कार्ड आया है। तो ये सन का कार्ड आया है आपका, तो वो जो भी ये डेथ के का साथ सन का कार्ड आया, तो ये बुरी वक्त का एंडिंग हो रहा है आपके पर्सन का। और आपके साथ जो भी बुरा था वो एंड करके वो एक आपके पास न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। और वो आपके साथ न्यू न्यू ईयर में अच्छी थिंकिंग लेके आप भी वापस सिंगल एनर्जी में आ रहे हैं। तो आपके पर्सन का भी ये कार्ड आया है। तो आप दोनों अच्छी न्यू जो भी आपके पुराने इनकी आपके पर्सन के पुराने लफड़े थे, वो सब भूल के मुझे ये सिर्फ आपको चॉइस करना चाहते हैं। और आप भी कुछ एरीज हैं जो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन से रिश्ते में रहा जाए। तो आपका भी सिंगल 9 ऑफ पेंटाकल का कार्ड आया था, तो आप इनका भी 9 ऑफ पेंटाकल का कार्ड आया आपके पर्सन का भी। तो मुझे लगता है कि जो भी आपके डबल डबल या आपकी थर्ड पार्टी थी, तो उनमें से आपको एक चूज करके और अपनी एक बेहतर रिश्ता बनाएंगे। और आपके पर्सन भी जितने भी इनके पुराने जो भी है रिलेशनशिप, उनको एंडिंग करके और ये आपके पास आ रहे हैं। तो ये एक न्यू एनर्जी लेके, न्यू थिंकिंग लेके, न्यू सोच लेके, जो पुरानी अपनी जो जितनी डार्कनेस थी और जितनी ब्लैकनेस थी इनकी, जो भी सोच था, जो भी इनके थे, तो वो एक सब इसी साल में एंडिंग करके और ये आपके पास आ रहे हैं। और अभी अब जब आ रहे हैं तो इनके मन में काफ़ी आपके लिए लव है और काफ़ी आपके लविंग एनर्जी में आएंगे आपके पास, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है। तो ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, आप से प्यार करते हैं और इसीलिए आपके पास वापस आना चाहते हैं। तो और ये आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप जितने भी आपके अफेयर हैं तो उनको एंड करके आप इनके साथ सिंगल एनर्जी में आए। और ये चाहते हैं ये। तो ये मैं आपको साइन बता देती हूँ, सॉरी मैं आपकी रीडिंग में साइन नहीं बता पाई, तो मैं अभी बता देती हूँ। तो यहाँ पे लियो है, टोरस है और कैप्रिकॉन, लियो और वर्गो, स्कॉर्पियो और लियो और ये जेमिनी। तो ये अगर आपके जो पार्टनर है सिंह राशि के हैं और मकर राशि के हैं और फिर ये कन्या राशि के हैं और स्कॉर्पियो है और फिर जेमिनी है। और तो अगर ये पर्सन आपके हैं तो आपकी लाइफ आपके जो ये 20 और नवंबर से लेकर 23 नवंबर है, तो ये आपके लिए बेहतर है। और अगर आपका इन राशियों में से कोई आपका पार्टनर है तो वो आपकी लाइफ में दोबारा आएंगे और आएंगे दोबारा और आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहेंगे। और ये जो आपके पार्टनर है तो ये क्या है कि आपके साथ लॉन्ग टर्म में रहना चाहते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये मेरा न्यू चैनल है, तो मेरे चैनल को आगे ले जाने के लिए मेरी सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।